वेलकम बैक टू आपके सितारे। मैं हूं आपकी होस्ट हदीका कियानी। हमारे साथ हैं फिरदौस जमाल साहब। ऑडियंस पे जाने से पहले एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ा आ रहा है कि आप शायराना तबीयत के भी हैं, तो आपको इश्क हुआ लाइफ में? एक बार फराज मेरे उस्ताद रहे हैं। मुझे ये शरफ भी हासिल है कि अहमद फराज साहब हमारे लेक्चरर थे इस्लामिया कॉलेज पेशावर में उर्दू के। वो कहते हैं कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी। तो हमने तो पता नहीं किस किस को अपने दिल का हाल बताया, किसी को तर्ज ही नहीं आता। अच्छा दिखा जी, आपने एक चीज नोट की है, फिरदौस जमाल साहब से मोहब्बत की बात की है ना तो फौरन लाल हो गए। देखा है ना। मैं भी आपको आज एक शेर सुनाऊंगा। अल्लाह ही खैर। उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगा। अच्छा, और फिर ऐसा हुआ, अपना बना के छोड़ दिया। वैसे बड़ी बात है कि तुम्हें अपना बना के छोड़ दिया, वरना छोड़ता कोई नहीं होता। ऐसा बताएं दीका जी। अच्छा था। वैसे अदीका जी की ये क्वालिटी है, वो दिल नहीं तोड़ती। दिल नहीं, मुंह तोड़ देती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे बुसबुसे शेर को बुसबुसा नहीं है, अच्छा शेर है। टोनी बिल्कुल सही कह रहा है। अपना मौसम भाई, आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो बार बार कहता हूँ कि इससे बड़ा जज्बा कोई नहीं है। ये हो जाए मतलब रोटी ये नहीं खाई तो महबूबा दौड़ जाती। क्योंकि बिल उन्होंने देना पैदा ना। वो कहती ऐ पई तेरी मोहब्बत। आलिया जी, इनका करंट स्टेटस क्या है, इनकी लव लाइफ से रिलेटेड? इनके लव लाइफ के हवाले से बहुत दिलचस्प चीज़ें मेरे सामने। एक तो ये वैसे भी जेमिनाई हैं और जेमिनाइज जो होते हैं मतलब हमेशा नॉट आउट रहते हैं। तो हमारे फिरदौस साहब भी जो हैं ये नॉट आउट चैम्पियन हैं। इश्क की दास्तानें भी बाकी हैं, पीछे भी काफ़ी गुजर गए, पता नहीं यार गिनी नहीं जा रही। ना कहे ये टेम्परेंस इनका लव हाउस में कार्ड आता है जो कहता है कि इनकी लाइफ में ये ज़रूरी है कि इनको कोई हो जिससे ये मोहब्बत करें, जिसको ये पैशनेटली फॉलो करें। जी ऑडियंस वहाँ से। मैम मेरा क्वेश्चन है फिरदौस जमाल से। सर, कहा जाता है कि दिलीप कुमार से आप बहुत मुतासिर हैं, इट इज़ ट्रू? मैं हर अच्छे अदाकार से मुतासिर हूँ, बल्कि अच्छे इंसानों से ही मुतासिर हो जाता हूँ। तो हमारे सामने देखे ना, इंस्टीट्यूशंस तो कोई नहीं थे जब मैंने शुरू किया था। तो कोई इंस्टीट्यूट क्या, यानी कोई किताब भी नहीं मिलती थी अदाकारी पे। तो मैंने तो इसी तरह शुरू किया, अपने घर के लोगों को पहले मैंने मिमिक किया। मिमिक्री इसकी बुनियाद है। कोई भी बच्चा जब अदाकार बनता है तो मिमिक्री से शुरू करता है। तो वो मैं घर के लोगों को करता था। और मोहल्ले में भी कोई नाटक कंपनी थी जहाँ पे आप जाते थे? सराय नाटक अभी भी है वो हमारे स्कूल के साथ थी सराय नाटक, लेकिन उसमें थिएटर होता था, यानी प्री पार्टीशन। तो बड़ी बड़ी कलकत्ता से, बॉम्बे से और बंगाल से, कहाँ से वहाँ पारसी थिएटर भी हुआ है। मेरे दादा लेजेंडशिप कर वो कहा करता था कि यहाँ पे बड़े बड़े एक्टरों को यहाँ पे ड्रामे होते थे, ये ड्रामा होता था। तो मैं वो यानी उस्ताद मतलब हमारे जो टीचर थे पढ़ा रहे होते थे, तो मैं नीचे देख रहा होता था कि यार यहाँ पे किसने। अच्छा, उस ज़माने में औरतें नहीं होती थी उस पे, स्टेज पे आती थी क्योंकि पर्दे का बड़ा ज़माना था। तो जो मेल होते थे वही फीमेल भी करते थे और मेल भी होते थे। सर, जब मैंने पहला ड्रामा किया मैंने खुद लड़की का रोल किया था। उसके बाद इसको आदत पड़ गई। आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में इनसे ज़रा पूछते हैं, आलिया जी से और मौज़म साहब से, कि इनकी डोमेस्टिक लाइफ कैसी है? इनकी डोमेस्टिक लाइफ में दो चीज़ें हैं, एक तो औलाद और फिर एक इनका जो वाइफ या जो पार्टनर है। बच्चे इनके 4 हैं, चारों बच्चे बहुत सक्सेसफुल और आपके लिए हमेशा खुशी का बायस होंगे। बच्चों में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे डोमिनेटिंग है, सारे स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लगता है जैसे 4 शेर हैं, बल्कि 5 आपको भी इंक्लूड कर लें। आपकी जो वाइफ है वो ऐसे रेफरी सी हैं, तो आप जब नहीं होते तो ये सारा कुछ वो खुद संभालती हैं, सिवाय आपके, आप नहीं उनसे संभालते। उनका स्टार क्या है? वो लियो हैं, शेरनी है। लियो जो भी औरत होती है वो डोमेस्टिक अफेयर, घर को संभालने में अल्टीमेट होती है। जी मैं भी तो मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहेंगे कि मेरे घर में अगर खुशी और बच्चों की देखभाल की है तो उन्होंने की होगी। इनके 4 बच्चे जिस तरह आलिया जी ने बताया 4 ही होंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे, बाहर से पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर उस हवाले से देखते हैं कि आपका एक बेटा सिंगर है या एक्टर है, वो बहुत सक्सेसफुल है, एक ये चीज़। दूसरा ये कि आपकी जो वाइफ है वो जो भी गुजर गया सो गुजर गया, आगे आप दोनों इकट्ठे रहेंगे, मज़ीद आपकी कोई शादी नहीं है और आपकी बीवी को अगले कह लें 3 साल। क्या मज़ीद कोई शादी नहीं है? ये आपने क्या बात कर दी?
आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ओला भी होता है। ये तो पूरे मुझे माशरे में ओपन कर दिया आपने। इश्क है ना, शादी नहीं है। अच्छा अभी इश्क बाकी है। वो बात अब ये है ना कि कहते हैं ना कि जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। आप शुरू से मैच्योरिटी की तरफ हैं और एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप 22 साल की उम्र में आपने बहुत बूढ़े इंसान का रोल किया, तो हाउ डिड दैट थिंग हैपन? कास्टिंग पहले प्रोड्यूसर करता था, फिर जनरल मैनेजर जो क्योंकि दूसरे चैनल तो नहीं थे, जनरल मैनेजर उसको अप्रूव करता था। तो कंवर आफ्ताब साहब अल्लाह नसीब करे वो जनरल मैनेजर थे, और नुसरत ठाकुर साहब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। तो उन्होंने कास्टिंग जो की थी तो उस रोल में कवि साहब का नाम लिखा था। तो वो जब कास्टिंग वो लेकर कंवर साहब के पास गए, तो मैं चूँकि उससे पहले और ड्रामे का एक ओल्ड कैरेक्टर कर चुका था और वो बड़ा पॉपुलर हुआ, अशफाक साहब भी बड़े उस पर खुश हुए थे मुझसे। तो वो कुंवर साहब ने जब कास्टिंग देखी तो उन्होंने कहा कि यार कवि नू तू कास्ट किया इस रोल विच, ते कवि ते ओल्ड करदा ही रहंदा है, फिर दोस्त नू क्यों नहीं करदा कास्ट? उन्हें पिछला किता देखा तू जबल शाह और समंदर खान, तो मेरा ख्याल है फिर दोस्त तुम्हें दे दे। अब मेरे नसीब अल्लाह ने कोई ना कोई बहाना बन जाता है। हाँ। सर वैसे ये जो एक्टर लोग होते हैं रोल करने से पहले ना वो उन करेक्टरों के पास भी जाते हैं। आप भी कई बाबों में बैठते रहे? हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने वो किया था तो खैर वो गेटअप उस वक्त था, लेकिन उसमें मैं यंग भी बड़ा था, लेकिन मैंने आवाज़ जो बनाई थी वो किस बाबे की थी? वो बस कई बाबे, वो मेरे अंदर भी कई बाबे हैं, उनमें से एक निकाल इतने ना लिया छाड़ देना कोई बाबा खुदा कि वो तेनू के कट लेगा। वेलकम बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ हैं कवि खान साहब और हुमैरा चन्ना। खान साहब ये ना कुछ तो बताएं ना कि कहीं कोई एक अदद ऐसी हीरोइन जो नहीं कह नहीं सके, सारी जिंदगी शर्माते ही गुजर गई। और अभी भी अब क्या खाक तो मोहब्बत है। वैसे खान साहब बाकी बड़ी बात है माशाल्लाह कि इस तरह के आपने एक पूरा कैरेक्टर प्ले किया माशाल्लाह। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? वो असल में ना मेरा चिल्लाने वाला टेढ़ा हो गया, ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ ਟੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਟੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। मेरे वाले ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। अच्छा आंखें बड़ी वाकई खूबसूरत है और हर वक्त ये आंखें कह रही है एक ही हो गया, एक ही हो गया। नोनी असल में तकलीफ में है। मैं कौन सी तकलीफ में? तुम्हारी आंखों से महसूस। यार मेहरा जी से मुझे एक सवाल करने दो। करो करो। मेहरा जी आप कितने घंटे रियाज करती हैं? अब फिर मेरी तरफ देख रहे हो? ओए अन्या इधर बैठी हूँ। मेहरा जी आपसे मेरा सवाल ये है कि आप कितने घंटे रियाज करती हैं? बस 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है नोनी जी। आपकी बड़ी उचेचा जैसी आंखें हैं, उचेचा नहीं होता जी। ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के दौर में अच्छे गाने वालों की कमी है या फिर अच्छे सुनने वालों की कमी है, क्या लगता है? मैं आपको अर्ज करती हूँ, मैं वो म्यूज़िक करना चाहती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, सही। वो चाहे मुश्किल है या कैसा भी है। तो ये तो मुझ पर डिपेंड करता है ना कि मैंने आगे क्या पेश करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़े से सुनने वाले ज़रूर मौजूद हों जो मेरी उस सिंगिंग को जो मैं गाना समझ सकें बस। वो मौजूद हैं। कवि साहब कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक आपने नहीं किया और आप करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जितने भी अवार्ड्स हैं मेरे पास, जितने भी अवार्ड और बेशुमार बक्से भरे हुए हैं, वो अवार्ड्स बातें करें मेरे बारे में। जब भी मैं शाम को आऊँ और घर बैठूँ, लेट आऊँ, देर से आऊँ, सुबह उठूँ, मुझे तो वो बातें किया करे मेरे बारे में कि उस साल इसने ये किया था, फिर जब मैं आया तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, ये समझता है कि अपने आप को वहाँ इसने झूठ बोला था, फिर वहाँ इसने फ्रॉड किया था, उसके बाद आया भी मुझे, मैं तो दूसरा है, फिर तीसरा अवार्ड है कि मैं कब से पड़ा हुआ हूँ यहाँ, पता नहीं मैंने इसका क्या क्या देखा, कैसा कमीना आदमी है ये इसको। और उसका वाइंड अप हो को आओ आज इससे इंतकाम लेते हैं। अच्छा जी, एक्टिंग के लिए कौन है यहाँ पे? आप हैं? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ? ਜੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰਦੀਕਾ ਜੀ जी पाइन तुसी जाके ना फर्ज करो कि कवि साहब है ना जो वो आपके टीचर है और आपने जाके ना सर में पास हो गए जो मिठाई खा लें, बस इतना करें, ठीक है? ठीक है।
ठीक है ना भला? मैं पास हो गया, मिठाई खा ले। हाँ मिठाई कितने जा लेके आ पहले। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ओए ना फ्री ना हो, सारे को थप्पड़ मारेंगे तेरे। दूर खलोगे सर। एक्शन। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं पास हो गया हूँ, मुबारक हो सर। सर आपकी मेहनत आपने मुझे सर एक हीरा बना दिया। मैं सर आपका बहुत कुछ शुक्रगुजार हूँ सर। ओए एडा बड़ा हीरा नहीं हुंदा, संडा हुंदा है। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਟੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।